हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। मैं हूं उत्कर्ष और आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट। मतलब अभी तक हम केवल टेस्ट चार्ज ले रहे थे जो कि पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब इसमें इक्वल एंड अपोजिट दो चार्ज आएंगे, एक माइनस में एक पॉजिटिव में, मतलब एक निगेटिव चार्ज होने वाला है हमारा और एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी होता कैसे है, देखो जैसे यहाँ पे एक हमारा निगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो है माइनस से पॉजिटिव में। ये जो एरो है ये डायपोल मूवमेंट शो करता है। जब भी आप डायपोल मूवमेंट का डायग्राम बनाएंगे तो उसमें ये एरो बनाना ज़रूरी है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है एल। अब ये एल कैसे आई, मान लिया कि इसका सेंटर पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट से माइनस क्यू से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एल है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है वो है पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल। क्यू हमारा क्या है, चार्ज, क्यू इंटू टू एल हमारी इनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। अब सिंस इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी इट हैज़ डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो है लाइन अलोंग जॉइनिंग द टू चार्जेस, जो कि होगा नेगेटिव से पॉजिटिव हमेशा, ठीक है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लास्ट टॉपिक में करा था अब वो है, तो अब ये दो तरीके का होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। पहला है एंड ऑन पोजिशन, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, ठीक है। और दूसरा होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आएगा एंड ऑन पोजीशन, जो कि है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हमारे पे ये डायग्राम है, इसमें हमारे पे दो चार्जेस हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एक नेगेटिव हमारा ए पे है, पॉजिटिव हमारा बी पे है, ठीक है। इसका डायपोल मूवमेंट क्या है, माइनस से पॉजिटिव, ये पी से डिनोट हो गया। ए से पी तक की, ए से ओ तक की डिस्टेंस कितनी है, एल, और ओ से बी तक की डिस्टेंस हमारी एल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चार्ज है हमारा, यहाँ पे हमारा एक चार्ज है, ठीक है, जो पी पे है। तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके चारों तरफ होगा ना। तो इसमें डायग्राम में एक इधर है और एक इधर है, E1 इधर E2 इधर। और जो डायपोल और इस पॉइंट चार्ज जो है हमारे पे, इसकी बीच की डिस्टेंस है हमारी आर, ठीक है। तो अब देखो, लेट E1 एंड E2 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E1 और E2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड P ड्यू टू चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q, ठीक है, ऑफ द डायपोल। अब E2 किसके लिए है, E2 हमारा माइनस के लिए है, और E1 क्या है, प्लस Q से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारा टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, तो रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड चला गया अपोजिट, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसकी तरफ आएगा अट्रैक्ट। तो E2 हमारा इधर हो गया, ठीक है। अब द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू से हमारी डिस्टेंस क्या है, आर प्लस एल, आर माइनस एल, सॉरी, ये हमारी आर है, इसमें से एल माइनस कर देंगे तो क्यू तक की डिस्टेंस आ गई। एंड फ्रॉम चार्ज माइनस क्यू इज आर प्लस एल, ठीक है। तो पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। ये किसकी साइड है, अलोंग डायपोल एक्सिस, ये एक्सिस के डायपोल एक्सिस की एरिया में, ठीक है। E2 हमारा क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ये किसका है, ये अपोजिट है एकदम। कैसे, हमारा ये डायपोल मूवमेंट किधर की ओर एरो कर रहा है, इस साइड राइट में जा रहा है, और जबकि E2 हमारा किस साइड जा रहा है, लेफ्ट में। तो क्या हो गया, अपोजिट टू डायपोल एक्सिस, ठीक है। तो E1 और E2 में क्या डिफरेंस है, E1 में हमारा आर माइनस एल का स्क्वायर और E2 में क्या है, आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब तो जो इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इन दोनों का सम होगा, डिफरेंस होगा। तो E क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। अब देखो, क्योंकि Q
E1 में भी है, E2 में भी है, और 1/4πε0 भी E1 में और E2 में है। तो यहाँ पे क्या आ गए कॉमन। अब बचा क्या 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने एलसीएम ले लिया, तो ये r+l का होल स्क्वायर तो ऊपर चला गया और r-l का होल स्क्वायर इधर आ गया, और इन दोनों का क्या हो गया मल्टीप्लाई। ये हमारा हो गया r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये r² - l² का होल स्क्वायर कैसे हुआ। तो देखो a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, a+b a-b, यही तो होता है। देखो ये तो रहा हमारा a+b, ये रहा हमारा a-b। अब क्योंकि इनका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब ये r+l का होल स्क्वायर और r-l का होल स्क्वायर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ गया r किससे सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा a² + b² + 2ab, और इसमें क्या आएगा a² + b² - 2ab। ठीक है, तो ये हो गया r² + l² + 2rl, इसका माइनस का साइन लगाया तो ये क्या हो गया माइनस का r² माइनस का l² + 2rl। ठीक है, तो ये प्लस का था ये माइनस का ये कट गया, ये प्लस का था ये माइनस का ये कट गया, तो क्या बचा +2rl + 2rl 4rl बच गया, और नीचे सेम वही है। तो क्या आ गया वो हमारा q/4πε0 4rl/r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये q इसमें अंडर ले लेंगे तो ये क्या हो गया 1/4πε0 4rl³ r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2r बाहर निकालेंगे तो 2ql 1/4πε0 2r × 2ql/r² - l² का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 2ql ये है, अब क्योंकि जो हमारा डायपोल है वो क्या होता है 2ql होता है, तो यहाँ पे डायपोल का सिंबल रख देंगे जो कि हमारा p है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बन गया 1/4πε0 2pr/r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा था कंसेप्ट। अब जो हमें फॉर्मूला एग्जाम में या न्यूमेरिकल्स में यूज करना है वो यहाँ से आएगा। अब देखो वो कैसे, अब जो इनके बीच की डिस्टेंस थी r, इफ r इज वेरी लार्ज कंपेयर टू l सो l² इज निगलेक्टेड। अब क्योंकि जो पॉइंट चार्ज था हमारा और दो चार्जेस थे उनके बीच के डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जो l है हमारा उसको हम क्या कर देंगे हटा देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो अब हमारा ये p तो हट गया, यहाँ से यहाँ से तो l हट गया, तो क्या हो गया r4 हो गया, और जब ये r4 हो गया तो एक r यहाँ पे ये r से एक r कट गया, तो क्या बच गया r3। तो ये वही हो गया 1/4πε0 2p/r³, और उसकी यूनिट क्या है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और उसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब जो जैसा कि नेक्स्ट था जो कि था हमारा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, जिसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। तो देखो इसमें डायग्राम ये है, इसमें हमारा ए पे नेगेटिव चार्ज है, बी पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, इनके बीच में, इनके बीच में। तो यहाँ से इस टेस्ट चार्ज से ए की बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इसका स्क्वायर जो कि हमारा क्या है एल, और इसका स्क्वायर का प्लस का अंडर रूट, ये क्योंकि 90 डिग्री है तो वही लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये साइड आ गई रूट अब √r² + l², और सेम वही यही आ जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी √r² + l²। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। हमारा डायपोल का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे p, ए से लेके बी तक, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एल। ठीक है, अब देखो जब भी ये E1 और E2 बनाना हो तो सिंपल एक बहुत छोटी बात है कि जो भी हमारा पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा किस में होता है प्लस में होता है, मतलब यहाँ पे +Q0 है। ठीक है, तो ये भी क्या है प्लस, तो प्लस से प्लस जब आएगा तो क्या होगा रिपल्शन, तो E1 क्या हो गया इसका अपोजिट, E1 क्या होगा बी का अपोजिट। ठीक है, अब क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या है निगेटिव, तो क्या होगा यहाँ पे अट्रैक्शन, तो ये क्या होगा ए की तरफ E2। ठीक है, और हमारा ई किससे एक्ट कर रहा है इसमें ऐसे, ई कैसे एक्ट कर रहा है ऐसे, ये वेक्टर से आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का थीटा है
और वही थीटा कहाँ पर है हमारा, वो थीटा है हमारा ये वाला, ये भी थीटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेट E1 and E2 बी द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ऑफ द डायपोल रेस्पेक्टिवली। अब इसकी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ईच चार्जेस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, E1 1/4πε0 अपॉन Q अपॉन आर होता है, तो Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो ये रूट हट गया, तो ये क्या आ गया हमारा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम ऐसे ही E2 आ गया, E2 क्या हो गया 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों सेम है, क्योंकि दोनों सेम आ रहे हैं E1 और E2, सिंस E1 एंड E2 आर इक्वल बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट। अब देखो इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन डिफरेंट हो गए, पर E1 और E2 की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसको क्या कर लेंगे, अब इनका अब हम क्या निकालेंगे, कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब हम इनका निकालेंगे कॉम्पोनेंट, तो इसका हमारा कॉम्पोनेंट ऐसे आ गई, देखो ये तो हमारा E1 है, ये हमारा E2 है, तो इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्पोनेंट में कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया E1 साइन थीटा और ये हमारा क्या हो गया E1 कॉस थीटा, ये हमारा हो गया E2 साइन थीटा और ये हमारा क्या हो गया E2 कॉस थीटा, ठीक है। अब क्योंकि E1 कॉस थीटा और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा इक्वल है और अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे यहाँ पे क्या बच गया, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो गया 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अभी क्योंकि दोनों कॉस थीटा है और दोनों सेम है, तो क्या हो गया 2 कॉस थीटा हो गया ये, तो हमारा ई क्या हो गया यहाँ पे 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब क्योंकि जो हमारा कॉस थीटा होता है वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया BO अपॉन BP, ठीक है। तो BO हमारा क्या है L और BP क्या है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जैसा कि ये डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमारा ई अब क्या आ गया कॉस थीटा की बस अब वैल्यू रख देंगे, तो क्या होगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू रख दी, तो क्योंकि ये 2 कॉस थीटा है तो यहाँ पे 2L हो गया, L अपॉन आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था ना, तो हो गया 2L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, अंडर रूट को हम पावर में लिखेंगे तो 1/2 ही तो आएगा, ठीक है। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया 2QL, ऊपर हमारा आ गया 2QL, नीचे हो गया 4πε0। अब इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 1/2, तो क्या हो गया 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2 हो गया, ठीक है। तो इसकी पावर क्या हो गई अब 3/2, ठीक है। अब क्योंकि जैसे पिछले में करा था हमने 2QL हमारा क्या है डायपोल मूवमेंट, तो 2QL की जगह पे हम क्या रख देंगे P, तो ये हमारा अब क्या हो गया P अपॉन 4πε0 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, यूनिट क्या हमारी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब जैसा कि लास्ट वाले में था, यहाँ पे भी जो पॉइंट चार्ज और चार्जेस के बीच के डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज है, तो आर इज़ वेरी वेरी लार्ज देन एल, दो पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस से, तो हमारा ई क्या हो गया, अब एल हम हटा देंगे तो यहाँ से एल स्क्वायर तो हट गया हमारा, तो अभी क्या हो गया आर स्क्वायर की आर स्क्वायर कितना हो गया R4 और उसमें से एक आर हट गया तो कितना बच गया हमारा R3, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा ये P अपॉन 4πε0 R3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। पर इसमें जो ट्विस्ट है वो ये है कि जो इसकी वेक्टर नोटेशन होगी उसमें सेम ऐसा ही नहीं होगा, अब उसमें आ जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, याद रखना इसमें अब माइनस आएगा जब भी इक्वेटोरियल पे होगा, तो इसमें क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस,
पी वेक्टर अपॉन 4πε0 r³ न्यूटन पर कूलम। अब ये माइनस क्यों आया है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, तो ये इसलिए आया क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमारा क्या था, इस साइड की ओर है, लेफ्ट की साइड है ना, पर जबकि जो हमारा डायपोल मूवमेंट था वो किस साइड था, राइट की साइड। तो क्या होगा, पैरेलल तो थे पर ये क्या थे, एंटी पैरेलल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का होगा वो किसके बराबर होगा, -2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल। ये कॉम्पिटेटिव सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूमेरिकल्स में भी जो कि होते हैं हमारे रीजनिंग बेस्ड वाले, उसमें काम आएगी। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट है वो है टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये टॉर्क आ गया हमारे डायपोल पे। ठीक है, तो जैसा कि हमने 11th में टॉर्क पढ़ा था, सेम वही टॉर्क है। तो देखो, जैसे कि हमारे पे टॉर्क पहले इसमें है क्या, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका सबका डायरेक्शन एक है। ठीक है, और इसमें हमारा डायपोल ये रहा। ठीक है, a couple acts upon the dipole. This couple tends to align the dipole in the direction of field. This is called restoring couple. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस का क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस का पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका क्या डायरेक्शन है, इस साइड डायरेक्शन है, एरो से पता चल रहा होगा। तो देखो, जो इस पे लगेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस साइड होगा, इसके पैरेलल में होगा, और इसके डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा, क्यू ई हो जाएगा। ठीक है, और जो नेगेटिव क्यू पे लगेगा वो इसके पैरेलल तो होगा पर अपोजिट होगा, और क्या लगेगा, क्यू ई। ठीक है, इसमें भी क्यू ई हो गया। डायपोल मूवमेंट हमारा क्या होगा, पी यहाँ पर हो गया माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू तक। ठीक है, और इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2l। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक हम इसको डॉटेड लाइन से इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, और ये साइड क्या होगी, 2l sin थीटा। इसको उसमें हमने कर लिया, कंपोनेंट्स में कर लिया, वेक्टर कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो अब जो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स होगा जो इस डायपोल पे होगा वो इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या होगा, 0। क्यों, देखो, द नेट ट्रांसलेटरी फोर्स ऑन द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये बात याद रखनी है, जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हमारा जो ट्रांसलेटरी फोर्स होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। क्यों, क्योंकि मूवमेंट ऑफ कपल जो कि हमारा टॉर्क की वजह से, वो देखो कैसे, द मूवमेंट ऑफ द रिस्टोरिंग कपल इज नोन एज टॉर्क। तो जो इसको, जिसका यूनिफॉर्म जो ट्रांसलेटरी फोर्स, मतलब इसको घुमाएगा नहीं, अब ये Q1 ओ मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू इधर ही रहेंगे। ये किसकी वजह से हो रहा है, टॉर्क की वजह से। ठीक है, अब वो कैसे निकलता है, तो जो हमारा टॉर्क होता है, जैसे हमने 11th में पढ़ा था, वो क्या था, टॉर्क हमारा था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा फोर्स क्या है, क्यू ई, दोनों में इक्वल है, तो क्यू ई तो ये हो गया, और जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो गई, 2l sin थीटा। किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमारी, इस डायपोल की। तो इसको खोल लेंगे तो क्या हो गया, 2ql e sin थीटा हो गया ये। ठीक है, अब क्योंकि जो हमारा डायपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, 2ql। जो हमारा डायपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, 2ql, यही तो होता है। तो 2ql की जगह पे हम p रख देंगे, डायपोल मूवमेंट, तो टाउ क्या हो गया हमारा, पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर। अगर जब भी हमें मैक्सिमम टॉर्क निकालना होगा तो हमारा जो साइन थीटा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, हमारा डायपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जो इसमें से यहाँ से जो डायपोल मूवमेंट की जो डेफिनेशन आती है टॉर्क से, वो आती है हमारी, द मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज द टॉर्क। क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पी हमारा क्या हो जाएगा, ये ई नीचे चले जाएगा तो टाउ अपॉन ई हो जाएगा, तो वही है, द मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर था हमारा, टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 1 न्यूटन पर कूलम। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट थी, 1 न्यूटन पर कूलम। तो हमारा इसमें टॉर्क के हिसाब से हमारी मूवमेंट
ऑफ डायपोल की क्या डेफिनेशन आ गई? द मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज द टॉर्क acting on the dipole placed perpendicular to the direction of a uniform electric field of intensity 1 न्यूटन पर कूलम। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।